नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कि आप कॉस्मेटिक्स की दुनिया में अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस आपको एक अच्छे बिजनेस प्लान की ज़रूरत है और फिर हमारा साथ तो आपके साथ है ही। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सुंदरता कहने के लिए तो ये देखने वालों की आंखों में होती है, पर मेंटेन करने वाले को पता होता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। उसके ऊपर ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आपकी सुंदरता को बनाए रखने में हेल्प भी करती है। पर कॉस्मेटिक्स की जानकारी होना काफ़ी नहीं है। आपको एक उम्दा बिजनेस प्लान की ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट में आपको मैक्सिमम मुनाफा दे सकता है। कॉस्मेटिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक जो हमारी डेली यूज़ के लिए होते हैं जैसे शैम्पू, लोशन, हेयर ऑयल इत्यादि, और दूसरे वो जो आपकी बजट या डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है जैसे परफ्यूम, आई शैडो, लिपस्टिक और बाकी के मेकअप का सामान। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हर ज़रूरी खर्चे के बाद आपके हाथ में बचती है। ऑनलाइन रिटेल के विकास के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। इस विकास ने एक मजबूत नींव रखी है जिस पे कॉस्मेटिक ब्रांड्स दुनिया के हर कोने पे आसानी से पहुंच रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए मैं आपको बताती हूँ कॉस्मेटिक्स में अपना बिजनेस शुरू करने के कुछ सॉलिड टिप्स। पहला स्टेप, अपने बिजनेस के लिए एक प्लान तैयार कीजिए। ये योजना आपके नए व्यापार की नींव होगी। जैसे हर खजाने के लिए एक नक्शा होता है, ये योजना आपका नक्शा होगा। इसमें हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना होगा। दुकान के नाम से लेके दुकान कहाँ खुलेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और क्या आपको उधार की ज़रूरत पड़ेगी। अपना बजट और अपनी रणनीति पहले ही तैयार रखनी होगी। एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाने के कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बाजार का अनुसंधान यानी मार्केट स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने हैं और उनकी मार्केट में क्या डिमांड है। आपके बिजनेस के सबसे बड़े प्रतियोगी कौन हैं, ताकि आपका बिजनेस प्लान आपको दूसरों से अलग और बेहतर बना सके। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपकी योजना बनाने में हेल्प करेगी वो है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिन्हें आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में 18 से 65 साल की लड़कियों और औरतों को ही टारगेट ऑडियंस माना जाता था, पर अब ये दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और लड़के भी इस ऑडियंस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। पर ये भी आप ही चुनेंगे कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड दोनों की हो सकती है या एक की ज़्यादा और एक की कम। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट चुनिए। हमने जैसे पहले बोला था, बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि आप बेचेंगे क्या। आप सिर्फ शैम्पू, क्रीम या साबुन बेच सकते हैं, या फिर सिर्फ आप मेकअप का सामान बेच सकते हैं, या फिर आप सब कुछ बेच सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रांड भी मार्केट में उतार सकते हैं। ये आपके ग्राहक की पसंद और ज़रूरत पर निर्भर करेगा और आपके मार्केट रिसर्च और बजट पर भी। कमर तो कसनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ये तो हो गई आपके व्यापार योजना की बात, पर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और आपको अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा या नहीं, वो एक बात ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। तो आपको FDA के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में बिक्री के लिए आयात किए जाने वाले सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 21 के तहत प्रभाषित लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको FDA रूल्स की थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में साफ साफ बताया गया है कि हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनने में क्या प्रक्रिया इस्तेमाल की जानी चाहिए। स्केड्यूल M2 के मुताबिक कॉस्मेटिक्स को 11 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पाउडर्स, क्रीम्स, लोशंस, इमल्शंस, पेस्ट्स, क्लेंजिंग मिल्क्स, शैम्पूज, पोमेड, ब्रिलियंटीन, शेविंग क्रीम्स and hair oils, nail polishes, nail lacquers, lipsticks, lip gloss, depilatories,
preparations used for eyes, aerosol, alcoholic fragrance solutions जैसे कोलोन या इतर, hair dyes, tooth powders and toothpaste, toilet soaps। नहीं, जितना लग रहा है उतना मुश्किल नहीं रहे। एक बार आप काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। कॉस्मेटिक व्यापार के दो अलग तरीके के लाइसेंस होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस और दूसरा इंपोर्ट यानी आयात का लाइसेंस। आप अपना प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं या किसी और ब्रांड का मंगवा के, वो आपकी मार्केट रिसर्च की मदद से आप प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आपका लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद आपको उसका नवीकरण करवाना होगा। अगर आप द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको 1 साल तक की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 2 साल की जेल और 2000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। नहीं, आपको डरा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं क्योंकि आपको सारी जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हुए आपकी ब्रांड या बिजनेस की विशेषता क्या है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आजकल की सबसे डायनामिक और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्रांड की एक यूएसपी यानी कुछ विशेषता हो, कुछ हटके हो जो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट्स को बाकियों से बेहतर साबित कर सके। उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो। उससे आपको अपना बिजनेस प्लान बनाने में बहुत आसानी होगी। आइए हर बिजनेस के सबसे बड़ी ज़रूरत के बारे में बात करते हैं, यानी पैसा। पैसा तो सब करेंगे ही, आजकल इसके बिना चलता क्या है। जिंदगी शुरू भी इसी पर और ख़त्म भी इसी पर होती है। फंडिंग और बजट के बिना कोई बिजनेस कहीं टिक नहीं सकता। ये आपके बिजनेस प्लान का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। शुरू करने के लिए आप अपने दोस्तों और परिवार से पैसा उधार ले सकते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं, या आप बैंक लोन के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। पर हिसाब से खर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं संभाल पाए तो बोर या बिस्तर बांधने में समय नहीं लगेगा। अब सामान आएगा कहाँ से और किससे? आपका प्रदायक यानी सप्लायर कौन होगा? सामान बेचना हो या बनाना, सप्लायर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। आप 2 आसान तरीक़ों से इसका समाधान निकाल सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली देश विदेश के बड़े ब्रांड से बात कर सकते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या फिर आप थोक प्रदायक का पता करके एक ही जगह से सब ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। परीक्षण का समय। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बेचने से पहले आप अपने आसपास के लोग जैसे परिवार और दोस्तों के साथ अपने सैंपल प्रोडक्ट्स बांटें और उनसे उनका परीक्षण ज़रूर करवाएं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए बेचना सही होगा या नहीं। आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स के लिए कैसा स्वभाव रखेंगे, ये पहले से जान लेना ज़रूरी होता है। आपकी व्यापार योजना का आखिरी पर सबसे ज़रूरी हिस्सा है मार्केटिंग। अब सीधी सी बात है, अगर किसी को पता ही नहीं कि आपका व्यापार इस दुनिया में कहीं शुरू हुआ है तो कोई कैसे खरीदेगा। इसलिए विज्ञापनों का सहारा लेना आपके व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल विज्ञापन देना भी आसान हो गया है। सोशल मीडिया ने ज़िंदगी काफ़ी आसान बना दी है और कम पैसे में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है। अपने मार्केटिंग योजना को बहुत ही बारीकी से तैयार कीजिए। आप पुरानी और नई विज्ञापन योजना का मिश्रण करके एक सफल मार्केटिंग योजना बना सकते हैं। बहुत काम है यार, तो इंतज़ार किसका है? जाइए और काम शुरू कीजिए। और अगर कोई सवाल का जवाब हमने नहीं दिया हो तो कमेंट सेक्शन पे अपना सवाल पूछना ना भूलिएगा। आपको आपके नए बिजनेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।